गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपगार स्कोर के बारे में, जो कि न्यूबॉर्न का जन्म के बाद किया जाने वाला एक टेस्ट है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपगार स्कोर के बारे में सबसे पहले डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने बताया था सन 1952 में। ये क्या है, एक सिंपल एंड रिपीटेबल मेथड है जिसकी सहायता से बच्चे की जो हेल्थ स्टेटस है उसको एसेस किया जाता है, यानी कैसे बच्चा अपने आप को जो नया इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट कर रहा है। द अपगार स्कोर इज़ ए क्विक टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन बेबी एट 1 मिनट एंड 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। यानी ये जो अपगार स्कोर है ये जल्दी से किए जाने वाला एक टेस्ट है जो कि बच्चे के जन्म के 1 मिनट बाद किया जाता है और फिर दोबारा 5 मिनट बाद किया जाता है। 1 मिनट पर किया जाने वाला अपगार स्कोर ये बताता है कि बच्चे की जर्नी कैसे रही ड्यूरिंग डिलीवरी, और जो 5 मिनट पे किया जाता है अपगार स्कोरिंग वो बताता है कि कैसे बच्चा अपने आप को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहा है, और ये मोर रिलायबल है देन 1 मिनट वाले से। अपगार स्टैंड्स फॉर, यानी जो अपगार स्कोरिंग है वो हम वर्ड अपगार से ही करते हैं, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, यानी इसमें बच्चे की स्किन का कलर देखा जाता है। नॉर्मल जो कलर होता है बच्चे की स्किन का वो पिंक कलर होता है। दूसरा कंपोनेंट है पी, यानी पल्स। इसमें बच्चे की हार्ट रेट देखी जाती है। जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है बच्चे की वो 120 से 160 होती है। थर्ड कंपोनेंट्स है ग्राइमेस। इसमें बच्चे के रिफ्लेक्स देखे जाते हैं, यानी बच्चे में कोई रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं। फोर्थ कंपोनेंट है एक्टिविटी या मसल टोन। इसमें देखे जाता है कि बच्चा फ्लेक्स कंडीशन में है या एक्सटेंशन में है, एक्सटेंडेड है, यानी वो मूवमेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग एफर्ट्स। इसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखे जाते हैं कि बच्चा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो ये थे 5 कंपोनेंट्स। इनको अब आगे डिटेल में पूरा समझेंगे। ईच कैटेगरी इज स्कोर्ड बिटवीन 0 to 2, यानी हर कंपोनेंट को 0 से 2 तक स्कोर दिया जाता है, और टोटल स्कोर कैलकुलेट करने के बाद ही न्यूबॉर्न की कंडीशन का पता चलता है कि कैसे वो अपने आप को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है। द टोटल स्कोर रेंज फ्रॉम 0 to 10, और जो टोटल स्कोर होता है वो 0 से 10 तक होता है। 0 है मिनिमम स्कोर और 10 है मैक्सिमम स्कोर। हायर स्कोर इंडिकेट बेटर हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न। स्कोर जितना ज़्यादा होगा वो बताएगा कि बच्चा उतने ही अच्छे से नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। तो अब पांचों कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला जो नीचे की साइड है वो तो हम देखेंगे साइंस, यानी जो 5 कंपोनेंट है वो, और इस साइड स्कोरिंग देखेंगे 0, 1 या 2। मैक्सिमम स्कोरिंग 2 होती है और मिनिमम 0 होती है। तो पहला कंपोनेंट है अपीयरेंस या कलर। इसमें बच्चे की बॉडी का कलर देखा जाता है। अगर पूरी बॉडी ब्लू है यानी नीली है या साइनोसिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में स्कोर 0 दिया जाएगा। दूसरा है एक्सट्रीमिटीज ब्लू है पर बॉडी पिंक है, यानी जो हाथ पैर है वो नीले हैं और पर बॉडी पूरी पिंक है, तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 1। और अगर कंप्लीट बॉडी पिंक है तो उस कंडीशन में दिया जाएगा स्कोर 2। तो ये था पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है पल्स, या जिसे कह सकते हैं हार्ट रेट। तो बच्चे की अगर हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम है या एब्सेंट देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 0। अगर हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच है तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 1, और अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 2। तो ये था दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट है ग्राइमेस, या जिसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्स। इसमें बच्चे के रिफ्लेक्स देखे जाते हैं। बच्चे को जब पिंच करे तब वो कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 1, यानी कोई रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट होगा तो उस कंडीशन में स्कोर 0 दिया जाएगा। अगर पिंच करने पर फेशियल मूवमेंट शो करे बच्चा तो उस कंडीशन में स्कोर 1 दिया जाएगा। और अगर पिंच करने पर पुल अवे, स्नीजिंग, कफिंग या क्राइंग करे
तो उस कंडीशन में मैक्सिमम स्कोर 2 दिया जाएगा। ये था तीसरा कंपोनेंट्स ग्राइमेस। फोर्थ कंपोनेंट है एक्टिविटी या मसल टोन। इसमें बच्चे की मसल टोन देखते हैं। अगर बच्चा पूरी तरह ढीला है यानी हाथ पैर खोल के लेटा हुआ है और कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में 0 स्कोर दिया जाएगा। यानी फुल्ली एक्सटेंडेड है यानी हाथ पैर बॉडी से दूर हैं बिल्कुल, तो उस कंडीशन में 0 स्कोर दिया जाएगा। दूसरा, अगर सम फ्लेक्शन है, थोड़े बहुत हाथ पैर मुड़े हुए हैं और थोड़ा हल्का फुल्का मूवमेंट दे रहा है, तो उस कंडीशन में स्कोर 1 दिया जाएगा। और अगर वेल फ्लेक्स्ड है यानी हाथ पैर पूरे बॉडी की तरफ फ्लेक्स्ड हैं और मूवमेंट भी शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 2। जो लास्ट कंपोनेंट है वो है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। यहाँ पे मैंने रेस्पिरेशन लिखा है लेकिन रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आते हैं। तो अगर कोई भी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नहीं देखने को मिल रहे, तो उस कंडीशन में स्कोर 0 दिया जाएगा, अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स एब्सेंट है उस कंडीशन में। दूसरा है, अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स इरेगुलर है या स्लो और वीक क्राई कर रहा है, तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 1। और अगर मतलब रेगुलरली ब्रीथिंग कर रहा है या रेस्पिरेटरी एफर्ट्स लगा रहा है और साथ में स्ट्रॉन्ग क्राई देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में स्कोर दिया जाएगा 2। तो ये थे 5 कंपोनेंट्स। अब इन सब की अगर नंबरिंग करी और बाद में स्कोर को ऐड करेंगे, तो अगर स्कोर 0 से 3 के बीच आता है तो सीवियर डिस्ट्रेस कंडीशन है। इसमें बच्चे को इमीडिएट रिससिटेशन की ज़रूरत होगी। अगर स्कोर ऐड करने के बाद 4 से 6 के बीच आता है तो ये मॉडरेट कंडीशन है, यानी बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को रिससिटेट करना पड़ेगा। और जो ऐड करने पे अगर स्कोर 7 to 10 यानी 7 से 10 के बीच आए तो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, यानी बच्चा अपने आप को नए इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है। अगर स्कोर 7 से कम होगा तो उस कंडीशन में फिर से अबगार स्कोरिंग किया जाता है और 5 मिनट के बाद और स्कोर से कंडीशन को देखा जाता है। और ये जब तक किया जाता है जब तक बच्चा अपने आप को नए इन्वायरमेंट में ना एडजस्ट कर ले। तो ये था अबगार स्कोरिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।